में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओम शांति। मधुबन सचमुच यूनिवर्सिटी है। सवेरे से लेकर आपकी दिनचर्या, भिन्न भिन्न क्लासेस, बाबा की डायरेक्ट मुरली, फिर क्लासेस चलते, फिर योग चलता, फिर शाम को बाबा का मिलन। तो अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ती जाती है जितनी जितनी बाबा की बातें सुनते हैं और इस बुद्धि की तिजोरी में धारण करके रखते हैं, उतनी आत्मा और शक्तिशाली बनती जाती। और मैं बाबा को विशेष प्यार करती हूँ और थैंक्स देती हूँ, क्योंकि जो भी कोई टॉपिक होता है उसके संबंध से, मुरली से हमें बहुत ज़बरदस्त इशारा मिल जाता। तो मैं आज याद कर रही हूँ बाबा की ब्लेसिंग, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि न्यारा और प्यारा रहने का बैलेंस किस तरह से हो, ताकि ब्लेसिंग्स का अनुभव सदा बनता रहे। यदि हम कहें कि हमें बाबा का प्यार क्यों नहीं मिलता, तो भी हमें उत्तर मिल जाता कि अभी तक हम इतना न्यारा नहीं बन पाए हैं। तो जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा। परंतु बाबा ये नहीं कहते हैं कि जो अपने संबंध है उन्हों को हम बिगाड़ें। बाबा ने कहा उसका परिवर्तन करो। जिस दृष्टिकोण से आप देखते हो उन्हों को, उसमें कुछ बदलाव लाओ। तो यदि आपको सिचुएशन काम पर या घर पे ऐसे लगता है कि ये तो हमारा ज़बरदस्त कर्म का हिसाब किताब है, कार्मिक बंधन है, तो जितना आप इस दृष्टिकोण को रखेंगे
उतना आपका एक एक दिन बहुत भारी होगा। परंतु यदि आप उसको बदली कर लेंगे कि ये मेरा सेवा का स्थान है, सेवा करने का साधन है, हिसाब किताब की बात नहीं है, परंतु मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और सेवा करते और ही हम निर्बंधन होते जाएंगे। तो न्यारा पहले बनना है अपने देह और देह के संबंधों से। न्यारा बन करके हम अपनी तबीयत को भी अच्छी संभालें। न्यारा बनकर जो जिम्मेवारी है परिवार के साथ वो भी हम अच्छी तरह से निभाएं। काम काज करते भी वहाँ पर भी हम अच्छी तरह से एक्यूरेट रहें, तो उस न्यारेपन में हर एक को बहुत अच्छा अनुभव होगा। आज लोग कहते हैं कि हमें परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, परंतु मुझे लगता है कि जो सचमुच जिम्मेवारी होनी चाहिए, बहुत कम परिवार है जो सचमुच उस परिवार को उस तरह से संभालते। मैं क्यों ये कहती? क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, तो उसमें हम सोचते कि हाँ, खिलाना है, संभालना है, छत देनी है, एजुकेशन देना है, ये सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है। परंतु मुख्य बात हम उसमें भूल जाते हैं कि हमें उन बच्चों में किस प्रकार के संस्कार अथवा किस प्रकार के मूल्यों की धारणा उनों के अंदर डालनी है। तो वो जिम्मेवारी छूट जाती, क्योंकि एक्सटर्नल स्थूल बातों की जिम्मेवारी में हम विचार करने लगते। तो वो तो करना ही है, वो तो अंडरस्टूड। परंतु यदि हम ये भी ध्यान रखें कि जितना मेरा शिव बाबा के साथ संबंध होगा, उतना ही फिर मैं बच्चों के अंदर भी वो आध्यात्मिकता के संस्कार डाल सकेंगे। और जितना उनमें आध्यात्मिकता के संस्कार होंगे, उतना फिर उनके जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, सब कुछ जो हम चाहते हैं उनके जीवन में हो। वो सचमुच उनको मालूम होगा कि किस तरह से अंदर की यात्रा करके वो सब प्रकार का अनुभव करें। हम वो ट्रेनिंग उनको नहीं देते हैं, तो समझते हैं कि जो अभी सबसे महंगी चीज़ है, लेटेस्ट आईफोन है, वो ख़रीद करने से हमारे बच्चे खुश होंगे। हाँ, उस समय तो बहुत खुशी होंगी, परंतु फिर दूसरे के पास दूसरा और बढ़िया मॉडल आया तो वो उनकी खुशी वहाँ ही गायब हो जाएंगी। या वो फ़ोन कहाँ गिर गया, टूट गया, या कहाँ खो गया, तो फिर वो खुशी ख़त्म। तो कहने का मतलब कि पेरेंट्स के ऊपर ही आधार है किस तरह के संस्कार बच्चों में डाले जाए। तो यदि पेरेंट्स को आध्यात्मिकता का महत्व है, वो अपने जीवन में न्यारा और प्यारा रहने का अनुभव करते हैं। न्यारा किस बात में? मोह से न्यारा। और प्यारा कैसे? जैसे आज बाबा ने बताया कि भगवान का प्यार फिर हम पा सकते, और बच्चों को भी वो ईश्वरीय पालना फिर हम दे सकते। तो आप सोचो कि ये जो बैलेंस हम कहते हैं, न्यारा और प्यारा, न सिर्फ वो बैलेंस रखने की बात है, परंतु फर्स्ट स्टेप कौन सा है, सेकंड स्टेप कौन सा है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो फर्स्ट स्टेप है, मैं आत्मा देह से, देह के संबंध से ज्योति बिंदु न्यारी आत्मा हूँ। और जितना जितना इस बात का हम अभ्यास करेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आज बाबा ने कहा आदत डालो। किस बात की आदत? देह से न्यारे होने की आदत। उन्हों को आप कहो कि मुझे आपसे न्यारा रहना है, वो नहीं काम बनता, परंतु वहाँ रहते आप भगवान से प्यार लो, भगवान का प्यार उन्हों को दो, तो आप देखेंगे कि उन्हों की जीवन कितनी सुंदर बन जाती। नहीं तो आपने एक्सटर्नल हिसाब से उन्हों को खिलाया पिलाया संभाला, परंतु जो जीवन का लक्ष्य हो, जो जीवन की डायरेक्शन हो, वो आपने उन्हों को नहीं सिखाया।
तो पहले तो हम खुद अपने आप के जीवन में वो आध्यात्मिकता धारण करें, और इस बैलेंस से हमको खूब सारे न सिर्फ परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, परंतु जो भी हमारे घर वाले हैं, जो भी हमारे कारोबार में हमारे साथी हैं, उन्हों की भी खूब सारी ब्लेसिंग्स मिलती ही रहेंगी, क्योंकि हमारे द्वारा उन्हों को प्रेरणा मिलती रहेंगी। हमारी स्थिति जैसे होंगी उस अनुसार वो देख करके या तो वो भगवान के नज़दीक आएंगे, या तो कहेंगे कि इन बातों को मुझे जानने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। परंतु जब वो देखेंगे कि हाँ, आप न्यारे भी हैं और प्यारे भी हैं, और प्यार भी आप ईश्वरीय प्यार दे रहे हैं उन्हों को, जिसमें कोई ममत्व की बात नहीं, जिसमें कोई बंधन की बात नहीं, तो फिर उसमें वो भी खुश और आप भी बहुत खुश और बाबा भी खुश, क्योंकि वो आत्माएं बाबा के नज़दीक आ सकती। तो मैंने देखा है कि बैलेंस को पूरा समझने की आवश्यकता होती। हम पहले सोचे कि प्यारा बनना है, तो फिर तो हमारे अंदर क्या प्यार है जो हम औरों को दे सके। अभी तक तो हम ही खाली हैं, तो हम ज़्यादा तो कुछ दे नहीं पाएंगे, परंतु हम न्यारा बने, हम भगवान का प्यार लूटे, तो फिर हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को वो भगवान का प्यार हम उन्हों को निमित्त बनकर दे सकते। आप सोचो, जब आज बाबा ने एक शब्द में कहा कि जहाँ बंधन है वहाँ दुख अवश्य होता, और जहाँ संबंध है, निर्बंधन है, वहाँ पर सुख ही सुख होता। तो जिस घड़ी हम मोह में आ जाते हैं, उसका नतीजा क्या? हर एक को अनुभव है, मैं समझती। मोह का नतीजा है दुख, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा होती, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। परंतु मोह को छोड़ें और ईश्वर का प्यार क्या होता हम खुद धारण करें, फिर हमारे द्वारा बाबा उन आत्माओं को भी बहुत अच्छे अनुभव कराएंगे, और वो खुद ही बाबा के नज़दीक आ सकेंगे। परिवार की सेवा यदि करनी है, इस भावना से हो सकती। बस हमारे मन में और कोई आश उन्हों के प्रति नहीं। हम ये न सोचे कि मेरे लिए बहुत अच्छा होगा यदि वो ज्ञान में आ जाए। ये तो हमारी खुद की इच्छा की बात है, हमारे खुद के डिज़ायर्स की, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो बात है। परंतु जब हम ये भावना रखते हैं कि ये आत्मा बाबा के नज़दीक आए, उन्हों को संगम युग में भगवान के प्यार का कुछ अनुभव हो, तो अवश्य ही बहुत अच्छी तरह से अपने आप ही खींच करके बाबा के नज़दीक आ सकते। तो बाबा की मुरली में हर प्रकार का हमें उत्तर मिलता। कहाँ मोह है, उसकी निशानी क्या है, सच्चा प्यार क्या है, उसकी निशानी भी बाबा बताते हैं। एक और हिसाब से भी मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखना नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा अलौकिक में चले जाते हैं तो फिर लौकिक वाले नाराज़ होते हैं। परंतु आप सोचो कि अलौकिक स्थिति क्या है, उसमें भी बैलेंस की बहुत सहज बात है। हम पहले ये बात समझ लेवें कि अलौकिक है स्थिति की बात, न कि सेंटर पर बैठे रहने की बात, न इवन सेवा की बात। अलौकिक है हमारी स्थिति। जब हमारी स्थिति ऊंची है, इस लोक से ऊपर है, हमारा ध्यान है बाबा के तरफ, आत्मा के तरफ, अच्छी तरह से कर्म फिलॉसफी को समझ करके हम हर कार्य करते हैं, उससे फिर जो हमारी स्थिति है, बाबा जो कहता है चेहरा और चलन। आप सोचो, जब आप अव्यक्त बाबा के सामने बैठे हैं, आपने कभी अपना चेहरा स्क्रीन पर देखा होगा, या पुराने समय जब हम बाबा के समीप होते थे और आकर दृष्टि लेते थे, तो कई उस समय फ़ोटोग्राफ भी लेते थे। हर एक का चेहरा उस समय कितना खुशनुमा होता, बहुत मीठी मुस्कान एक एक के चेहरे पर होती। आज भी जब आप देखेंगे ना,
बाबा के वीडियो का, मुझे मालूम नहीं है कौन सी डेट का, किस समय का, परंतु वो सीन दिखाते हैं सारी सभा के। तो सारी सभा की जो चेहरे होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। या जिस समय दादियाँ स्टेज पर आती है पहले या लास्ट में, उस समय भी हर एक के चेहरे बहुत ही खुश मिजाज। तो मानो कि जब बुद्धि में बाबा है, अव्यक्त स्थिति है, तो हमारे चेहरे पर वो अलग ही रौनक होती। और जब हम लोक में आते हैं, इस लोक में, इस संसार में, और हम अपने को यहाँ का मानते हैं, आप अपने से प्रश्न पूछो, हम कलयुग के हैं क्या? कौन समझता है हम कलयुग के हैं? कोई भी नहीं। कौन समझता हम संगम युग के हैं? वाह, बड़ी अच्छी सीन है। हर एक समझता है हम संगम युग के हैं। वो संगम युग यहाँ इस लोक में नहीं है। संगम युग कहाँ है? हमारे बुद्धि की जानकारी की बात है। तो जब हमारे बुद्धि में वो लोक संगम युग है, तो हम इस लोक से ऊपर है। और जो अपने को समझेंगे कि हम इस लोक के हैं, कलयुग के हैं, तो फिर तो कलयुग में तो आप देख ही रहे हो कितनी नीचे ऊपर बातें होती ही रहती है, और आगे भी चल करके और ही बढ़ती जाएंगी। तो बैलेंस रखने की इसमें भी बात नहीं है। स्थिति रहे अलौकिक, और धरती पर हमारे पाँव है, ऐसे नहीं कि आकाश में है। धरती पर पाँव है तो हर बात का ध्यान है। ऐसे नहीं कि हम गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइविंग के बदले हम सोचे कि हम अमेरिका में बैठे हैं और राइट साइड पर चल पड़े, और फिर कहें मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि शिव बाबा की याद थी। तो कोई नहीं उस बात को स्वीकार करेगा, कहेगा इतनी बड़ी गलती आपने की, इतना नुकसान हो सकता था। तो इस लोक का हमें हर बात का ध्यान रखना है, परंतु ये याद रखना है कि हम इस लोक के नहीं हैं। इस लोक में यदि हम फंस जाते हैं, तो फिर तो चिंता, डर, भय, ये सब बातें हमारे को बिल्कुल पकड़ लेती। तो स्थिति अलौकिक, तो इस लोक में रहते भी स्थिति ऊंची है, तो फिर हम इस लोक का भी जो कारोबार है बिल्कुल हम ठीक रीति से कर सकते। आप सोचो, मधुबन में आप आते हो, 16,000 इस घड़ी मधुबन में हाजिर है, शायद उससे भी अधिक। मैं कहेंगी शाम को 3,000 एक्स्ट्रा होंगे, ऊपर वाले सेवाधारी सब ऐड हो जाएंगे। तो 19,000 का आप लोगों को कभी खाने पीने का ख्याल नहीं सोचा होगा कि हमको इतने लोगों को संभालना है और हर बात स्वच्छता से हो। इस हॉल की सफाई में आप सोचो कितने घंटे लगते हैं। तभी हमको कहा है कि 12:30 तक हॉल खाली कर दे। कहने का मतलब कि फिज़िकल हिसाब से जो कुछ इस लोक का हिसाब किताब है, हर बात स्वच्छता से चले, सुंदरता से रहे, कायदे से चले। हर बात का तब ध्यान होता जबकि स्थिति ऊंची है। जब स्थिति नीची है तो फिर उसमें कई बातों की गड़बड़ हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर हम अपना छोटा सा हद में आ जाते। मेरे लिए ये सुख सुविधा हो, औरों के लिए हो, सबके लिए हो, बहुत कम किसके बुद्धि में वो ध्यान रहता। अलौकिक स्थिति है तो सारा मेरा परिवार है, सब आराम से रहे, स्वच्छता से रहे, संगठन में स्वस्थ रहे, सब कुछ ठीक ठाक चले, ये हर बात का ध्यान रहता। तो बैलेंस की बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप अलौकिक स्थिति, सेकंड स्टेप फिर लोक में आकर के जो कुछ करना है हम उसको बिल्कुल अच्छी तरह से करें, ताकि हर एक खुश रहे, संतुष्ट रहे और हर एक को प्राप्ति होती रहे। तो हम कभी कभी बैलेंस समझते हैं, कभी ये नहीं, कभी कभी ये की बात नहीं है, समझ की बात है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप कौन सा, तब बिल्कुल हर बात ठीक बैलेंस में रहेंगी। फिर एक और कई बार हम लोग सोचते हैं कि
न सिर्फ लव और लॉ का बैलेंस, परंतु न्यारा प्यारा तो डिटैच एंड लविंग वो तो एक हिसाब रहा, परंतु लव भी हो और लॉ भी हो। बहुत समय पहले मैंने बहुत अच्छी बात सुनी थी कि कुम्हार जो होता है वो कैसे लव और लॉ का बैलेंस रखता। उसके सामने मिट्टी है, उसका चक्कर है, चक्कर घूम रहा है, तो यदि सिर्फ वो लव से उस मिट्टी को कुछ शेप देनी चाहे, मिट्टी का कुछ शेप नहीं बनेगा। सिर्फ लव से उसको मोल्ड करता जाए, परंतु अंदर से वो गिरता रहेगा। परंतु वो अंदर से उसको सपोर्ट भी देता है कायदे से, और बाहर से उसको ठप भी करता जाता है। तो अंदर से सपोर्ट, प्यार, और फिर साथ में जो जिसको शेप देना है वो शेप भी करता जाएगा। तो लव भी है परंतु लॉ भी है, डिसिप्लिन भी है कि मुझे किस चीज़ को किस तरह से बनाना है। तो ये अपने जीवन के लिए भी बात है। हम खुद भी बाबा की डिसिप्लिन को समझें कि बाबा ने क्यों ये बात हमें बताई है। सिर्फ हम समझेंगे कि ये डिसिप्लिन है, मुझे वेजिटेरियन खाना है, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, बाबा ने ये डिसिप्लिन सिखाई है। हाँ, डिसिप्लिन है, परंतु बाबा ने किस भावना से ये हमें सिखाई है ताकि हमारी उन्नति रहे। तो बाबा का मतलब है प्यार, बाबा सपोर्ट दे रहा है, परंतु साथ साथ हमें शिक्षा भी दे रहा है कि हमें अपनी जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है, ऊंच कैसे बनाना है। तो जो बाबा की श्रीमत है, यदि आप थोड़ा समय कोई भी बात यदि श्रीमत की आपको कठिन लग रही हो, अमृत वेले की बात है। अमृत वेला क्यों बाबा कहते हैं? क्यों? क्योंकि सारी रात भर बुद्धि हमारी सोई हुई होती, मन हमारा शांत नहीं होता। सोते समय मन शांत होता नहीं, संकल्प चलते हैं, स्वप्न आते हैं, तो मन का कारोबार रात्रि भर भी चलता रहता, परंतु बुद्धि उस घड़ी शांत है। तो जो दिन भर बीता है वो स्वप्न में मन में आ जाता, परंतु बुद्धि का उस समय लॉजिक कुछ नहीं है, तो फिर कभी टांगे होंगे शेर की और कांध होगा जिराफ का। इस तरह से अजीब करीब स्वप्न आते हैं, मिक्सचर, जो अब आज भी बाबा कहते थे सब बातें मिक्स हो गई है। तो बुद्धि नहीं चलती है तो सब बातें मिक्स हो जाती। तो जिस घड़ी सवेरे उठते हैं, हमको नए सिर अपने मन को ऑर्डर में चलाने के लिए, बुद्धि को जागृत करने के लिए परमात्मा की याद की शक्ति लेनी होती, ताकि फिर दिन भर हमारा मन राइट ट्रैक पर चले। बुद्धि की लाइन उस समय भगवान के साथ बहुत शक्तिशाली क्लियर हो सकती, जैसे भगवान से शक्ति लेते जाओ और अपने मन को काबू में रखो। बेशक आप बाद में भी योग करो, तब तक आधा दिन तो बीत जाएगा, तब तक मन कहाँ न कहाँ भागता रहा और फिर आपको खुद भी भगाया हो सकता। तभी बाबा ने नियम बनाया है, अमृत वेले ये करो, फिर साथ साथ सवेरे सवेरे मुरली सुनो। क्यों? क्योंकि जैसे कंपस होता है, कंपस यदि आपको राइट डायरेक्शन दिखाता है, नॉर्थ कहाँ है, तो आप कभी गुम नहीं होंगे। आपका कंपस ठीक नहीं चालू है, आपने उसकी सेटिंग नहीं की है, आपको मालूम ही नहीं है कि नॉर्थ कहाँ है, तो आपको कहाँ से कहाँ भगाता लेकर जाएगा, आप गलत रास्ते पर पहुँच जाएंगे, ठिकाने पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो बुद्धि है हमारी कंपस, राइट रॉन्ग, किस रास्ते से मुझे चलना है, तो उसकी सेटिंग मुझे अमृत वेले करनी है, ताकि बुद्धि की तार भगवान से जुड़ जाए, भगवान मुझे शक्ति दे, और साथ साथ फिर बुद्धि ऐसी क्लीन और क्लियर हो जिसमें हम ज्ञान उसमें धारण कर सके। तो फिर आपको हर रोज़ बाबा की मुरली से
कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए कुछ डायरेक्शन मिलेगा। नहीं तो कभी कभी हम कहते हैं ना कि है तो सेम बात, आत्मा परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, माया है, ये बातें हम रोज़ सुनते हैं। बाबा ये बातें रोज़ अंडरलाइन करते हैं क्योंकि आज तक भी हमने इन सब बातों को अच्छी तरह से धारण नहीं किया है। आज तक भी माया आती है भिन्न भिन्न रंग रंगीली रूप में और उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, तो इस कारण से धक्का लग जाता। तो बाबा हमें रोज़ बातें कई बार याद दिलाते, परंतु हर मुरली में कुछ न कुछ मेरे जीवन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। आज बाबा ने कितनी बातें बताई अपने को चेकिंग करने के लिए। हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है? स्मृति है तो एक बाबा, विस्मृत है तो क्यों विस्मृति आई? कहाँ मेरा खींच है, कहाँ मेरा लगाव है? मैं और मेरा, इन दो बातों के कारण बुद्धि यहाँ से वहाँ खींच के चली जाती। तो यदि सवेरे हमने मुरली सुनी, बाबा की बातें बुद्धि में धारण हुई, तो उस बात का हम ध्यान रख करके अभ्यास करेंगे, धारणा में वो बात आएंगी। मुरली हमारी मिस हो गई तो आप सोचो कितना बड़ा खजाना मेरे से मिस हो गया। तो हर रोज़ बाबा जो मुरली देते उसका यही मतलब है कि हमारी बुद्धि को राइट राह मिले, जिससे हम और आगे उस तरफ चलते रहें। तो हमारी बुद्धि सदा दिव्य रहे, अलौकिक रहे। लोग इसमें रह रहे हैं फिजिकल हिसाब से, तन भी तमो प्रधान इस संसार का, परंतु मन और बुद्धि बाबा के हवाले, तो बाबा उसको सतो प्रधान बनाते जा रहे हैं। तो लौकिक और अलौकिक का दोनों का कनेक्शन कैसे हमको रखना है, वो सवेरे सवेरे बाबा हर प्रकार से हमें समझाने देते हैं, चाहे योग द्वारा, चाहे फिर ज्ञान की स्टडी के द्वारा। क्लास होता है 1 घंटे का, होमवर्क कितने घंटे का होता? होमवर्क कितने घंटे का होता? दिन भर। बच्चों को होता है क्लास 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा कभी कभी। होमवर्क होता है 1 या 2 घंटे का। और यहाँ भगवान हमें कहते हैं शांति से बैठ कर के 1 घंटा, बस ज़्यादा समय नहीं भगवान लेता, बस 1 घंटा क्लास करो। परंतु होमवर्क फिर दिन भर चलता, क्योंकि उस समय तो बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगता, उस समय तो हम बहुत झूमते हैं, बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, बाबा ने बढ़िया बात सुनाई। फिर दिन भर यदि हमने अपने को खुद को स्मृति में नहीं लाया, स्मृति में बाबा, बाबा का ज्ञान और भविष्य हमारा क्या हो रहा, ये सब बातें बुद्धि में बाबा कहते हैं कि आप समझते रहो, बुद्धि में ये बातें सदा आपकी बातें चलती रहे। तो यदि इस तरह से हम पुरुषार्थ करेंगे तो फिर लोक में, इस लोक में हम फंस नहीं जाएंगे, परंतु अलौकिक स्थिति से हम बहुत अच्छी तरह से बाबा से ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे और सबके द्वारा भी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि हर बात एक्यूरेट चलती रहेंगी। और एक बैलेंस आता है, वो है गंभीरता का और फिर हर्षित होने का। लगता है कि बिल्कुल ऑपोजिट है, परंतु आप सोचो कि हर बात में पहले चाहिए गंभीरता। कैसे? मानो कि कोई ड्रामा की सीन आ रही है, हम उसमें नाराज़ हो जाते हैं और नाराज़गी से हमारी स्थिति क्या होती? हर्षित तो नहीं रह सकती। आप कहेंगे कैसे हर्षित हो सके, इतना बड़ा घमसान हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। नहीं, एक्सीडेंट भी हुआ, उसमें भी कुछ कल्याण है। बाबा एक बारी पूना में जाने वाले थे, पूना में नहीं पहुंच पाए और फिर वहाँ तो खूब सारी तैयारी हो चुकी थी, बाबा आ रहा है, मकान लिया हुआ था, सारी तैयारी कर दी थी और बाबा नहीं पहुँचे, तो इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो गई।
तो फिर जब बाबा ने दादी से बातचीत की, दादी जानकी की ये बात है, तो दादी को बोला कि बाबा ने मना किया आने के लिए। तो उस समय तो मालूम ही नहीं था क्यों, क्या, कैसे, इतने फ़ोन्स भी नहीं चलते थे, ये 50s की बात है। तो फिर बाद में जब बाबा ने कहा कि बाबा की मना थी, तो फिर दादी शांत हो गई और फिर सोचा कि क्या मालूम, रास्ते में कुछ भी हो सकता था और भगवान का रथ है तो अच्छी बात है कि बाबा ने बहुत अच्छी तरह से सावधानी से सब बात संभाल दी। तो हमारे सामने सीन आती है जो हमको पसंद नहीं आती है, परंतु उसके पीछे क्या रहस्य है वो हमको उस समय मालूम ना भी हो, और चलो हम हर्षित ना भी रहें, परंतु गंभीरता से हम इतना तो सोचें कि हाँ, ड्रामा में कुछ कल्याण है, ज़रूर उसमें कुछ फ़ायदा है। आज मुझे नज़र नहीं आ रहा है, हो सकता है बाद में मुझे वो समझ में आ जाए, परंतु हम ड्रामा के सीन को देख करके हलचल में आ जाए, उसको गंभीरता नहीं कहेंगे, उसको तो टाइम वेस्ट कहेंगे। 2 मिनट भी हमारा चले गया व्यर्थ संकल्प में, क्यों, क्या, कैसे, नहीं होना चाहिए था, ऐसे क्यों हुआ, तो हमारा बाबा कहते हैं संगम युग का 2 वर्ष जैसे कि हाथ से गंवा लिया। क्यों? क्योंकि कितना टाइम लगता है अपनी एनर्जी भरने में। योग लगाओ, बुद्धि को बिल्कुल एक्यूरेट चलाओ, बाबा से शक्ति लेते चलो, तो कितना समय लगता, एक दिन की बात नहीं होती। जब इतना लगातार पुरुषार्थ करो तो बैटरी चार्ज होती रहेंगी। और 2 मिनट में हमारे व्यर्थ संकल्प कितने चले, गिनती कर सकते हैं? जब व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं तो कोई हिसाब ही नहीं होता, बहुत फास्ट चलते हैं। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब शांति से योग लगाते हैं, बाबा ये नहीं कहता है कि संकल्प ना करो, बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प करो। तो उस घड़ी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो संकल्प धीमे धीमे चलते हैं, फास्ट नहीं चलते, धीमे धीमे चलते। और एक एक संकल्प के बीच में वो बीच का स्थान साइलेंस का भी बना रहता। पहले थोड़ा सा साइलेंस का होता, फिर वो साइलेंस की जगह बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि उस साइलेंस में हमें अनुभव होता। जिस घड़ी आप सोच रहे हैं बाबा तू प्यार का सागर है, तो वो संकल्प है हमारा, वो अनुभव नहीं है। संकल्प शांत, दूसरा संकल्प अभी तक नहीं आया, उस बीच में हमें अनुभव रहा। तो हर बात को गंभीरता से सोचना, समझना और फिर उस अनुसार अपने को फिर से अपनी स्थिति को एक रस बनाना, बुद्धि को एकाग्रचित बनाना। उस आधार पर ही सचमुच हमारे न सिर्फ चेहरे पर मुस्कान होंगे, हमारे मन में वो हर्षित बना होगा, मुस्कान होंगी। आप सोचो, हर बात में उसको पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता होती तो फिर ब्लेसिंग्स भी होते, क्योंकि वो बैलेंस भी अच्छा बना रहता। जैसे मम्मा को तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो ट्रीटमेंट तो चालू थी, परंतु उन दिनों में 60s में तो ट्रीटमेंट भी कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं होती थी जितनी आजकल की होती। तो मम्मा की तबीयत बिगड़ती गई। तो मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने ये नहीं कहा कि मुझे ये क्यों हो रहा, ये नहीं होना चाहिए। मम्मा ने कहा अच्छी बात है, अब भी ही मेरा हिसाब किताब चुकतू हो जाए, मैं धर्मराज को न देखूं। तो यदि हमारे पास ज़बरदस्त बीमारी आती है और हम सोचे ये क्यों, नहीं, इसमें भी कल्याण है, इसमें भी राज है। परंतु ये जो सोचने का तरीका होता है, ज्ञानी तरीका, योगी तरीका, वो जब हम गंभीर होते हैं, हर बात में रिएक्ट नहीं करते हैं, परंतु बात हुई, ओके, शांति से उस बात पर विचार करें और उसके अंदर का रहस्य क्या है, राज क्या है, उस बात को हम समझ जाएं। फिर हम
बिल्कुल हर्षित रह पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई कुछ कहता है, आप अपने को पकड़ना, 1 सेकंड, बाबा कहते हैं ना, मुख में मोलरा डाल दो, अथवा अपने को थोड़ा समय शांत रखो। इंग्लिश में कहते हैं काउंट 10, परंतु काउंट 10 तो कोई नहीं करता, काउंट 2 तक भी नहीं पहुंचते। 2 सेकंड में भी वो इतना तक भी नहीं रुकते, बोला तुरंत रिएक्शन। तो फिर रिएक्शन का रिजल्ट, ओनों का और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ये चलता रहेगा। आपका कर्म का बंधन बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं और ही बढ़ता ही जाएगा। तो बाबा जब कहते हैं कि गंभीरता से काम लो, धीरज से काम लो, तो उसमें हम अंदर की यात्रा करके 1 सेकंड अपने को आत्मा समझ शांत स्थिति में चले जाए। फिर चुप रहना सबसे बढ़िया, और यदि नहीं 2 शब्द कहना, उन्होंने 10 शब्द बोला, हम 2 शब्द में अपनी बात को रखें, परंतु वो भी स्वीकार करे या ना करे क्या मालूम। हम किसी और की स्थिति को पकड़ नहीं सकते, हम अपनी स्थिति को ठीक रख सकते। आपने कभी कोशिश की है दूसरे को चेंज करना? किसने कोशिश की है दूसरे को चेंज करने की? सफल रहे? भगवान को किसको चेंज करना है तो वो जाने, भगवान जाने। हमारे कहने से वो चेंज नहीं होते। आप ये अपने से पूछो, कोई मुझे कहता है कि तुम ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, क्या मैं सुनने के लिए तैयार हूँ? मैं तो कहेंगी कि जो मेरा विवेक कहता है मैं वो कर रही हूँ, मैं तो राइट हूँ। मैं यदि और किसके कहने से चेंज नहीं होती हूँ, अपने ही रियलाइजेशन से चेंज हो सकते, तो मैं कहूँ, दूसरा कहे, जैसे मैं करूँ, मैं कहूँ, वो तो बात होने वाली ही नहीं है। तो रिएक्शन समाप्त, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा गंभीरता से, बिल्कुल शांत, और फिर आगे चल कर के ज़रूर कोई मौका बनेगा जिसमें हम उन्हों के साथ बिल्कुल शांति से बैठकर कुछ लेन देन कर सके। और यदि मौका नहीं आया तो भी ठीक, क्योंकि जबकि वो सुनने वाला ही नहीं है तो मौका भी नहीं बनता। जब ड्रामा में उसको कुछ सुनना होता तो फिर वो मौका भी सहज सहज सामने आ जाता, जिसमें हम उन्हों के साथ कुछ दिल की लेन देन करके उन्हों को कुछ समझा सकें। तो जितनी जितनी गंभीरता, उतना उतना हर्षित मुख, क्योंकि कोई भी बात में फिर हमारे चेहरे पर उन्हों का प्रभाव नहीं आएगा। आप सोचो कि परिस्थिति बड़ी या मैं और भगवान मेरा साथी बड़ा। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। तो जो बाबा आज कहते थे, स्व स्थिति से पर स्थिति को पार कर लो, वो तब होगा जबकि हम गंभीरता से अपने आंतरिक आत्मा के ऊपर परिवर्तन करने के लक्ष्य से अपने विचारों को, अपने स्वभाव को, अपनी वृत्ति को हम चेंज करते रहें। इंग्लिश में कहते हैं इनर वर्क, अंदर का काम। तो लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इनर वर्क का मतलब क्या, परंतु इनर वर्क की यही भावना है कि जो मुझे अंदर अपने में परिवर्तन करना है, मैं उस बात पर ध्यान रखूं। अंतर्मुखता से हम वो बातें सोचें और करें जिससे मेरे अंदर परिवर्तन हो। क्यों? मुझे देव आत्मा बनना है, वो लक्ष्य मेरे सामने है। बाबा जो पूछते थे किसको सूर्यवंशी घराने में आता है, आप क्या कहेंगे? किसको सूर्यवंशी घराने में आना है? देखो सब हाथ उठा रहे हैं। किसको चंद्रवंशी घराने में आना है? एक ने आधा हाथ उठाया वो भी आधा हाथ, पूरा हाथ नहीं। परंतु यही बात है ना, हम लक्ष्य तो रखते हैं कि बिल्कुल हम सूर्यवंशी बने,
परंतु ज्ञान सूर्य सदा ही ऊंच, बादल नीचे रह जाते हैं, सूर्य उससे ऊपर ऊंच अपना प्रकाश दे रहा है। चंद्रवंशी वो तो घटता बढ़ता है, हर रोज़ घटता है, हर रोज़ बढ़ता है और फिर घटता है। तो हमें ऐसे नहीं अपनी स्थिति बनानी है। मधुबन में है तो बिल्कुल सूर्यवंशी के समान हम कहीं ऐसे, बाहर जाए फिर चंद्रवंशी के समान थोड़ी वो रोशनी कम होती जाए, नहीं। तो बैलेंस है गंभीरता का, अंतर्मुखता का और साथ साथ हर्षित मुख। बाबा को हम देखते थे, मेरा भाग्य था कि बचपन में बाबा को कई बार देखा, कई बार मिले। तो जब हम आते थे विदेश से तो उस समय होता था बारिश का मौसम, तो यहाँ कोई और मेहमान नहीं होते थे, एक छोटा सा ही ग्रुप, उसमें भी हमारा परिवार लौकिक और साथ साथ दादी जानकी हमारे साथ सदा होती थी। बाबा वो जब अहमदाबाद में भी थी तो भी उसको बुला लिया, फिर पूना में होती थी तो भी बाबा उसको बुला लेते थे। तो थोड़े से ही होते थे तो बाबा को थोड़ा फ्री समय होता था। तो दो सीन मेरे सामने आती है, बाबा स्मृति में कैसे रहते थे और खेल पाल भी करते थे। बाबा तो लंबा, 6 फीट लंबा, आज भी भारत में कम लोग 6 फीट लंबे होंगे, उन दिनों में तो बहुत ही कम लोग 6 फीट वाले थे। तो बाबा एक तो लंबा, और जिस समय बाबा बैडमिंटन का रैकेट हाथ में उठाते थे, बाबा को यहाँ से वहाँ हिलना भी नहीं होता था, बस बाबा थोड़ा बाएं लंबा करके उसको टच कर लेते थे। हम लोग तो छोटे थे तो हम लोग भाग दौड़ करते थे, अभी उसको पकड़े, और बाबा बस एक स्थान पर खड़ा है और उसका हाथ वहाँ पहुँच जाता था। तो फिर बाबा बीच बीच में रुक करके कहता था, बच्चे किसकी याद में हो? तो जैसे बाबा पूछता था, और बाबा का चेहरा बहुत ही सुंदर, एक बहुत प्रकाशमय चेहरा था, तो बाबा को देखते ही और बाबा के ये कहने पर ही याद आता था, हाँ बाबा खेल रहे हैं परंतु बाबा उसकी याद में है और उसको साथी बना करके चल रही हैं। और फिर कई बारी बाबा पिकनिक कराते थे, बारिश की मौसम होती थी तो पहले तो मैंने समझा नहीं कैसे भी पिकनिक होंगी, परंतु फिर बाबा जहाँ अपना आजकल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहाँ ऑफिस नहीं थी, वरांडा था वो सारी जगह, और वो खुला हुआ होता था, एक टीन का रूफ था परंतु वैसे खुला था। तो बाबा ने वहाँ प्रबंध किया, और कभी कभी बाबा छत पर भी प्रबंध करते थे। तो होता था आउटसाइड परंतु इनसाइड, बाबा के घर के अंदर ही। तो फिर बाबा खाते खाते बहुत बढ़िया बाबा टोलियों की प्लेट बनवाते थे। बाबा खुश करने चाहते थे बच्चों को कि बच्चे दूर से आए हैं, तो बाबा खातरी भी करते थे उस तरह से, स्पिरिचुअल खातरी भी होती थी परंतु फिजिकल रीति से भी। तो बाबा थोड़ा सा टुकड़ा लिया, मुख पर लाया, फिर बाबा पूछते, बच्चे किसके साथ खाते हो? तो एक तरफ बाबा का ध्यान है सबको खुश करना, बिल्कुल हर प्रकार से हॉस्पिटैलिटी हो, हर प्रकार से बच्चे मौज में रहे, परंतु इंटरनल बाबा का यही पुरुषार्थ कि शिव बाबा मेरे साथ है, बच्चों को मुझे स्मृति दिलानी है कि उसकी याद में रह करके सब अच्छी चीज़ें खाए, नहीं तो टेस्ट खींच लेंगी। तो कहने का मतलब बाबा को हर बात का बैलेंस रखने की बहुत सुंदर कला थी। अभी अभी बाबा सीरियस, अभी अभी बाबा हंसाते थे, अभी अभी बाबा बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, अभी अभी बाबा साइलेंस में जा रहे हैं। तो बाबा का ये बहुत नेचुरल स्वाभाविक बात होती थी, यहाँ भी है वहाँ भी है। तो यदि हमारा पुरुषार्थ भी इस तरह से चले, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि तीव्र पुरुषार्थ करना होता, बिल्कुल ऐसे हमारा तीव्र पुरुषार्थ हो। क्यों? क्योंकि अभी
बिल्कुल संसार की हालत देखते हैं तो विनाश की सीन साक्षात्कार की बात नहीं है अभी। पहले तो साक्षात्कार की बात थी, अभी तो इन दो नेत्रों से ही आप संसार की हालत देखो, आपको क्या नज़र आएगा कि बिल्कुल घड़ी 12 तक पहुंचने में बहुत ही नज़दीक आकर के पहुंची है। मैं राइट कह रही हूँ? बिल्कुल नज़दीक आकर के पहुंची है। तो उस हिसाब से मुझे अपने पुरुषार्थ के लिए कितना समय है बाकी? इतना सा समय है। परंतु बाबा के बने हैं और बाबा जानते हैं कि कई बच्चों को 40 वर्ष 50 वर्ष मिला पुरुषार्थ का, और कई बच्चे हैं जो कोविड के समय आए और नज़दीक में अभी आकर के पहुँचे हैं मधुबन। कौन है जो फर्स्ट टाइम आए हैं मधुबन? कई हैं बाबा के नए नए बच्चे। तो आप तो कहेंगे कि हमको तो बहुत कम समय मिला, परंतु बाबा ने ये वरदान दिया हुआ है, लास्ट गो फास्ट कम फर्स्ट। तो उसका मतलब क्या? लास्ट में भी अभी भी जितना मैंने पुरुषार्थ किया, कम किया, ज़्यादा किया, नहीं किया, नए हैं, कुछ भी है, परंतु बाबा ने कहा आप डबल पुरुषार्थ करो। डबल पुरुषार्थ का भाव क्या है? हाँ, हो सकता है कि मुरली 2 बारी पढ़ने से आप उसको 4 बारी पढ़ो, उसको भी डबल पुरुषार्थ कहेंगे, परंतु उसका एक और भाव मैं समझती हूँ। और भाव ये है कि जो स्थूल रीति से हम श्रीमत को पालन करते हैं वो तो करना ही है, परंतु उसमें आंतरिक मुझे किस प्रकार से हर बात का ध्यान रखना है। एक्सटर्नल भी मैं कर रही हूँ, परंतु इंटरनल भी मैं कर रही हूँ। ये है डबल पुरुषार्थ। हो सकता है कि मुझे इतना टाइम न हो जो मैं 4 बारी मुरली पढ़ूँ, 2 बारी तो चलो हो जाता। सवेरे योग के बाद आप खुद पढ़ो और फिर क्लास में जाओ तो सुनो, तो वो फिर भी 2 बारी हो जाता। 4 बारी फिर मुश्किल शायद होता, परंतु दोनों बारी जब मैं मुरली सुनूं, इतना बुद्धि को क्लियर और क्लीन रख करके मैं बाबा की मुरली पढ़ूं या सुनूं, जो वो बात मुझे ग्रहण हो जाए, और फिर उस बात का मैं दिन भर ध्यान रखूं कि आज बाबा ने क्या बात कही। आप कल के लिए सोचेंगे कि कल ये पुरुषार्थ होगा, तो बाबा तो कल दूसरी बातें बताएंगा, तो आज की बात तो मेरे से खिसक गई, वो तो मिस हो गई। परंतु हर रोज़ का रोज़ मुरली से आप 1 बात, 2 बात, 3 बातें ले लो, जिसका मनन चिंतन आपका चलता रहे, तो फिर जो अंतर्मुखी और बाहर में कारोबार, दोनों बातों का अच्छा बैलेंस हो सकता। अंदर में आपका ज्ञान का मनन चिंतन, जो भी बाबा की बातें अच्छी लगी, जो आपने सोचा कि ये मेरे काम की बात है, वो आपने ले ली और उस पर आपने विचार किया, वो आपके पास वो चलता रहा। कई ऐसे बातें होती है जो मनुष्य ने शब्द 2 कहा, परंतु वो 2 शब्द आपके कानों में गूंजते रहते, कई बार आप उसको याद करते हो। ये तो मनुष्यों की बात, परंतु जब भगवान हमें सुना रहा, वो बात मुझे अच्छी लग रही है, क्यों ना उस बात को मैं लेकर के उसके ऊपर ही मनन चिंतन करती रहूं, उस रतन को मैं अपने जीवन में धारण करूं, जो सचमुच बाबा कहते हैं कि मुरली है श्रृंगार। भगवान आपको रत्नों का भंडार भरपूर करते जा रहे हैं। तो हर रोज़ 1 रतन, 2 रतन, 3 रतन आप धारण करो, तो आपको लगेगा कि एक दिन मेरा बहुत कीमती चला। आप अपने समय की वैल्यू रखेंगे तो और आपकी वैल्यू रखेंगे। हम अपने समय की वैल्यू नहीं रखते तो हम खुद के स्वमान में नहीं रह पाते, तो और हमको किस तरह से व्यवहार करेंगे। तो हमें अपनी वैल्यू को बढ़ानी होती, बाहर के रूप से नहीं, अपनी इंटरनल वैल्यू, ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरपूर रखें,
और उस अनुसार चलते रहें तो आप सोचो कि अंदर बिल्कुल अंतर्मुखता से आत्मा भरपूर। और फिर जब औरों के साथ संबंध में आना है, उनों के साथ फिर हमारे पास कुछ अच्छी बातें हैं जो हम शेयर करें। जो हमारे दिमाग में चल रहा होगा वही तो हम औरों को सुनाते हैं। दादी कहती थी मैं 90% अपना समय साइलेंस में होती हूँ। अंदर का मंथन चलता रहा, बाबा की याद चलती रही। 10% मैं बाहर आती हूँ। तो 10% जो मैं बाहर आती हूँ, आप तब मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जबकि मैंने 90% उसका रिहर्सल किया है, अभ्यास किया है। तो इस समय तीव्र पुरुषार्थ करके हर बात का हम बैलेंस क्या होता है वो अच्छी तरह से समझ करके उस अनुसार हम अपने रास्ते को लेवें तो जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ओम शांति। योगी पवित्र जी